नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा मर्यादा, संस्कारों और हम जिस विचार परिवार से आते हैं वहाँ तो संस्कारों की बात सबसे ऊपर की जाती है। अपने व्यूज हैं और आजकल क्या देखिए रील के लिए और सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए आदमी किसी भी लेवल क्या एक्शन लेना चाहती है। महिलाओं को इस तरह से चुनौती देगी और रील जितनी वायरल हो रही है उसको लेकर बहुत सारी उनका अल्टीमेट एम यही था। आपके मंच पे आने से रोकेंगे लोग कि यदि इस तरह का वातावरण है तो फिर कैसे ये नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि हमारी महिला बहनों को आगे आने से रोकती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी चीजें खींचेंगी वो अलग अलग, क्योंकि होता क्या है, सबसे इजी चीज होता है करेक्टर असैसिनेशन किसी भी महिला का। आज क्या होता है, कोई महिला अगर आगे बढ़ती तो सबसे पहला काम जो है वो यही कहा जाता है, तो ये गलत चीज है। हम लोग इसको, क्योंकि हमें फर्क पड़ता था पहले, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नीचे खींचने का तरीका है। परिवार वालों के साथ में, उनके विश्वास के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर क्षेत्र में अच्छा काम। एक आखिरी सवाल, नारी बंधन के लिए आप 9 दुर्गा के रूप में क्यों प्रस्तुत हैं? देखिए, ये अच्छी चांस की बात है और 9 फिगर ही अपने लिए एक शुभ फिगर होता है। अभी तक तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आप कहते थे, अब हम बन के दिखाएंगे। ऑफलाइन क्वेश्चन था। 35% आपको हर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर महिलाएं मिलेंगी। हमारा तो महिला मोर्चा है तो हमें सभी महिलाओं को लेना है। जब हमारे साथ जुड़ती हैं महिलाएं, हम लोग एक अभियान भी शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, जिसकी लॉन्चिंग अगले ही महीने होनी है। हर बूथ महिला मजबूत। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हर बूथ तक पहुंचेगा, 10 महिलाओं को हमारे साथ जोड़ेगा। पार्टी की रीति नीति विचारों को नीचे लेकर जाना, कैसे सरकार की योजनाएं ग्राउंड तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करेंगे। तो ग्रामीण परिवेश के अंदर भी जब महिलाएं संपर्क में आएंगी, देखेंगी कैसे हमारे राष्ट्र प्रथम के विचार को हमें नीचे तक पहुंचाना है, सरकार की योजनाओं को लाभ जो है वो हर पात्र महिला को मिले, ये सुनिश्चित करना है। तो आप देखिएगा निश्चित तौर पे ग्रामीण परिवेश की मेरी महिला बहन भी आगे बढ़ करके योगदान देगी। निश्चित तौर पे देखिए, घटनाएं जो है ये महिला अपराध की, हम जब 2023 में आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2023 को जब पदभार संभाला, आने के साथ ही महिला सुरक्षा पहला उनका मुख्य बिंदु था। और मुझे खुशी है कहते हुए कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। 4-5 साल तक लगातार एनसीआरबी में हमने दुष्कर्म में टॉप किया। ऐसे गर्त में गए हुए प्रदेश को बाहर निकालकर 10% अपराध कम करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। वो उनकी एक दृढ़ निश्चय था कि महिलाओं को कैसे सुविधा प्रदान करें। अभी भी 181, राजकॉप सिटीजन ऐप, कालिका यूनिट, ऐसे बहुत सारे नए नवाचार किए जिसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाती है। मैं एक बात और आपको उदाहरण दूंगी। अभी जयपुर में एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, स्वयं ही संज्ञान लेकर के पुलिस ने उस केस को दर्ज किया, उनको आइडेंटिफाई किया और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। और आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक मिसाल के तौर पर उनको सजा मिलेगी, जिससे बच्चियों के साथ में ये छेड़खानी जैसी घटनाएं ना हो। लेकिन इसको मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य में और देखती हूँ। देखिए, अगर मैंने जब स्टडी की पहले तब देखा कि इस तरह की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं घर के आसपास ही होती है। कोई परिचित ही करता है ज्यादातर केसेस के अंदर। अगर लखपति दीदी के माध्यम से मेरी महिला बहन आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगी तो किसी परिचित की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसको आकर के टच कर जाए। तो महिलाओं का विकास पुलिस पे तो डिपेंडेंट, सुरक्षा जो है वो पुलिस पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन साथ में जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आर्थिक तौर पे सुदृढ़ महिला अपने आप को ज्यादा सुरक्षित खुद करने में केपेबल हो जाती है। तो हम हर आयाम के तौर पे, पूरे बहुआयामी तौर पर इसको हम देख रहे हैं। महिलाएं आरएसएस की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सेविका समिति अपने आप में एक नया यूनिट है, अलग से यूनिट है, जो कि अपने लेवल पर जो समाज के अंदर काम होने चाहिए, अभी जो 100 वर्ष पूरे हुए उसमें पंच परिवर्तन का काम में महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रीय सेविका समिति की भागीदारी बहुत स्ट्रांग तरीके से की। हमारी पार्टी ने भी, मैं कहूँ अगर आपको, तो सबसे पहले वित्त मंत्री महिला हमारी पार्टी ने दी, विदेश मंत्री हमारी पार्टी ने दी, रक्षा मंत्री भी हमारी ही पार्टी के लोग आए। तो महिलाओं को आगे लाना, आज स्टेज के अंदर 10 महिलाएं जो है वो मंत्री के रूप में काम कर रही है, जो सबसे ज्यादा फिगर है। तो हमने लगातार इस बात का, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे हमारा जो परिवार है, विचार परिवार है, वहां पे लगातार हम लोग महिलाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ध्येय है समाज का वो महिलाओं के उत्थान के बिना संभव नहीं है। और ये दोनों ही जगह पर आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में नारी बंधन कितना प्रासंगिक होता है? हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा थे। वर्कफोर्स में हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। कहने के लिए महिला को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी कहा जाता था, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखते तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। आज जब परिवार के अंदर भी महिलाओं को कई तरह की चीजों को सहन करना पड़ता है, वो तभी होता है जब वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होती। लखपति दीदी जैसा कंसेप्ट जो है वो महिलाओं को अपने घर में मान सम्मान दिलाने का काम कर रहा है।
तो धीरे धीरे जो हमने प्रगति की है उसके अनुसार मैं कह सकती हूँ कि आज वर्कफोर्स के अंदर आज का डेटा है कि 41% महिलाएं हैं। तो ये परिवर्तन आया है पॉलिसीज के माध्यम से और इसका बहुत अच्छा प्रभाव आगे चल के हमारे देश के विकास में। कांग्रेस ने भी अपने समय को बढ़ावा किया था इंदिरा। उन्होंने कभी महिलाओं के आरक्षण के लिए बहुत सीरियसली सोचा नहीं, इतना समय लग गया। आज 75 साल से ऊपर हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत सीमित है। आप राज्यसभा में और लोकसभा में देखेंगे तो 10-15% से ऊपर कभी महिलाएं होती ही नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा में 10% महिला विधायक है। तो जिस तरह की स्थिति हुई, कहीं ना कहीं पॉलिसी ब्रेकडाउन तो था ही, तभी तो महिलाओं को वो पूरा हक नहीं मिला। और आपको ये बदलाव क्यों दिखने को मिल रहा है? अभी 12 सालों में क्यों इज्जत घर की बात की जा रही है, क्यों पीएम आवास की हम बात करते हैं, क्यों पानी जैसी मूलभूत सुविधा की हम बात करते हैं? तो एक कहीं ना कहीं नीति और मंशा का फर्क था, जो पहले नहीं थी, वो आज मंशा और नीति साफ साफ नजर आती है, जो महिलाओं के विकास के लिए जरूरी है।